Hello dear students, how are you all? Myself Lalvan Misra, an English teacher. Welcomes you on the best YouTube channel that is providing from you school श्रीमती इंदिरा गांधी इंटर कॉलेज. गाइस, आज के वीडियो लेक्चर में हम बात कर रहे हैं ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, जो कि प्रीवियस लेक्चर्स में भी हमने बात की. प्रीवियस लेक्चर में हमने फिनिश किया रिमूव टू, इंटरचेंज ऑफ अफर्मेटिव टू नेगेटिव, इंटरचेंज ऑफ असर्टिव टू इंटरोगेटिव और इंटरचेंज ऑफ डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. जी हाँ, तो आज का ये अगला टॉपिक है उसी कड़ी में, जिसका नाम चैप्टर 5 इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लामेटरी टू असर्टिव सेंटेंस. यस, हाउ कैन वी ट्रांसफॉर्म एन एक्सक्लामेटरी सेंटेंस इनटू असर्टिव. एक विस्मय सूचक सेंटेंस को कैसे हम साधारण सेंटेंस में बदल सकते हैं. ओके, लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस. तो सबसे पहले रूल देखते हैं हम. एक्सक्लामेटरी सेंटेंस हमेशा उल्टे क्रम से शुरू होते हैं. यस, सही सुना आपने. एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस ऑलवेज बिगिन विथ अपोजिट सीक्वेंस और डिसऑर्डर मैनर. इनके अंत में विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगता है. देखिए, विस्मय सूचक चिन्ह, ऊपर डंडा है, नीचे लड्डू है, गुल्ली डंडा है ना. विस्मय सूचक चिन्ह अवश्य लगता है. देयर इज यूज्ड एक्सक्लामेशन मार्क एट लास्ट ऑफ द सेंटेंस. सेंटेंस के लास्ट में हमेशा एक्सक्लामेशन मार्क यूज होता है. ओके गाइस, अब देखेंगे व्हाट अ फूल यू आर. जब सेंटेंस की शुरुआत व्हाट या हाउ से हो, लेकिन सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब ना हो. यहां यू सब्जेक्ट है और आर क्या है, हेल्पिंग वर्ब है. क्वेश्चन वर्ड से शुरुआत हो और सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो. क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो, सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब हो, तो वो इंटरोगेटिव बन जाता है. दोस्तों ध्यान दीजिएगा. लेकिन क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो और सब्जेक्ट पहले हो, हेल्पिंग वर्ब बाद में हो, तो विस्मय सूचक चिन्ह लगता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस माना जाता है. इस चीज, इन बारीकों को ध्यान दीजिएगा, खासकर 9th-10th के भी स्टूडेंट्स. ठीक है, पंक्चुएशन का आपको भी एक पोर्शन ग्रामर का आता है. तो कई दफा स्टूडेंट्स क्या करते हैं, कॉमन चीज को एक कमेंट करते हैं, मिस्टेक करते हैं. तो चलिए, एग्जाम्पल है व्हाट अ फूल यू आर, व्हाट अ वेदर, व्हाट अ नाइस कार. ठीक है, अब एग्जाम्पल में बहुत सारे सेंटेंस को देखेंगे. चलिए, लेकिन असर्टिव सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी हमेशा उल्टे शुरू होते हैं. व्हाट, हाउ, फिर एडजेक्टिव या नाउन, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर वर्ब, इस तरह से. लेकिन असर्टिव सेंटेंस की शुरुआत हमेशा सब्जेक्ट से होती है, उसके बाद वर्ब से होती है. कर्ता आएगा तो उसके साथ साथ कोई ना कोई वर्ब जरूर आएगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो या मेन वर्ब. इनके अंत में फुल स्टॉप जरूर लगता है. An assertive sentence always begins with subject, then verb, then object, then extra word, like that. Okay, and there is used full stop at last of the assertive sentences. अब इसमें देखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस जब व्हाट या हाउ से शुरू हो, इसको कई दफा हम व्हाट बोलते हैं. इट्स अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन. एक्चुअल क्या होता है, व्हाट, नॉट व्हाट. व्हाट नहीं करना, व्हाट. ओके, तो जब सेंटेंसेस की शुरुआत व्हाट या हाउ से शुरू हो, तो व्हाट या हाउ को हम वेरी में भी बदलते हैं और ग्रेड में भी बदलते हैं. है सर, समझ नहीं आ रहा? नहीं आ रहा? फिर से सुनो. जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की शुरुआत व्हाट से हो या हाउ से हो, तो व्हाट या हाउ को हम वेरी में भी करते हैं, ग्रेड में भी करते हैं. और वेरी में कब करते हैं, ग्रेड में कब करते हैं? लुक ऑन द स्क्रीन. जब व्हाट या हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है, तो इनके बाद हम क्या करते हैं, तो व्हाट या हाउ को हम किस में बदल देते हैं, वेरी में बदल देते हैं. जब व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन आता है, तो व्हाट या हाउ को हम किस में बदल देते हैं, ग्रेड में बदल देते हैं. जी हां, आपको इसको याद रखना है. अब हम एग्जांपल लेते हैं, 2, 3, 4, 5 सेंटेंस से समझने की कोशिश करते हैं. अब एग्जांपल से दोस्तों हम इसको समझते हैं. पहला सेंटेंस एक्सक्लेमेटरी का, व्हाट अ नाइस कार इट इज. व्हाट अ नाइस कार इट इज. कितनी खूबसूरत कार है, क्या खूबसूरती है कार की. तो हम देखिए, व्हाट हाउ शुरू हो, ये एडजेक्टिव आया, ये कार आया, कार के लिए इट आया, बाद में वर्ब आया. उल्टे क्रम से शुरू होता है. हम कहां शुरू करेंगे, इट इज अ वेरी नाइस कार.
कितनी सुंदर कार है ये, यानी यह कार बहुत ही सुंदर है। व्हाट या हाउ को किसमें बदला जाएगा, या तो वेरी में या फिर ग्रेट में। अब एक नाइस क्या है, नाइस एक एडजेक्टिव है, कार की शोभा बता रहा है। कार कैसी है, नाइस है, नाइस है, हैंडसम है और ब्यूटीफुल है, स्मार्ट है, फेमस है, नोटोरियस है, पॉपुलर है। यानी नाउन से पहले जो विशेषण के शब्द होते हैं उनको हम एडजेक्टिव विशेषण कहते हैं। तो दोस्तों ये नाइस एडजेक्टिव है, इसलिए व्हाट को हमने किस में चेंज कर दिया, वेरी में। और सेंटेंस को कर्ता से शुरू किया। दूसरा सेंटेंस है हाउ प्लेजेंट दिस वेदर इज, ये मौसम कितना सुखद है। तो देखिए दिस वेदर यानी हमारा सब्जेक्ट है दोस्तों, दिस वेदर, फिर क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, इज। अब क्या करेंगे, व्हाट या हाउ को किस में बदलेंगे, या वेरी में या फिर ग्रेट में। डिसाइड कहां से होगा, प्लेजेंट से। तो प्लेजेंट क्या है, एडजेक्टिव, ज्यादातर एडजेक्टिव आते हैं। तो दिस वेदर इज वेरी प्लेजेंट, यह मौसम बहुत ही सुखद है। अब आगे बात करेंगे, हाउ पॉइजनस दिस स्नेक इज, कितना जहरीला सांप है ये। तो पॉइजनस क्या है, पॉइजनस भी एडजेक्टिव है। तो आई होप कि आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। जिस शब्द के अंत में ई एन टी आ जाए, ए एन टी आ जाए, ई एन टी आ जाए, ए एन टी आ जाए, आई ए एल आ जाए, एफ यू एल आ जाए, ओ यू एस आ जाए, एल ई डबल एस आ जाए, बहुत सारे शब्द, वो सब के सब क्या होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं। जैसे कुछ के अंदर सीई भी होता है, समझ गए, प्लेजेंट, इंपॉर्टेंट, इंडिग्नेंट, ठीक है। स्पेसिफिक आईसी आ जाए, स्पेसिफिक, साइंटिफिक, ठीक है। ये सारे वर्ड एडजेक्टिव के मोड पे होते हैं। तो कैसे बनाएंगे, चलिए बनाते हैं इसको भी। दिस स्नेक इज अ पॉइजनस, क्या दोस्तों एडजेक्टिव है, तो व्हाट या हाउ को किसमें बदलेंगे, वेरी पॉइजनस, यानी उस एडजेक्टिव से पहले हम वेरी या ग्रेट का यूज कर लेंगे। कब, जब अगर एडजेक्टिव है तो वेरी और नाउन है तो फिर ग्रेट का यूज करेंगे। तो ये 3 सेंटेंसेस है, आई होप आपको समझ में आया। और हम अगले रूल की ओर चलते हैं। अब कुछ और रूल्स को कवर करते हैं दोस्तों। तो देखिए अभी हमने एडजेक्टिव वाले सेंटेंस को कवर किया, अब देखिए नाउन वाले कैसे होते हैं। व्हाट्स अ फूल आई एम, फूल मीन्स होता है मूर्ख व्यक्ति, जी हाँ, फूल मीन्स होता है मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख प्लस व्यक्ति। मूर्ख यानी क्वालिटी आ रही है और मूर्ख के साथ साथ बॉडी का भी बोध हो रहा है, मूर्ख व्यक्ति। और फूलिश का मतलब होता है मूर्ख। जैसे हम कहते हैं यू आर अ फूलिश गर्ल, यू आर अ फूलिश बॉय, तो फूलिश के साथ हमको गर्ल या बॉय या स्टूडेंट लगाना पड़ेगा। वो एक बेवकूफ लड़की है, मूर्ख लड़का, ऐसे फूलिश एडजेक्टिव है, ठीक है। जैसे कहते आई एम गुड, तो मैं अच्छा हूं, क्या हूं, आई एम गुड बॉय, आई एम अ गुड टीचर, आई एम अ गुड मैन। उसके बाद कोई ना कोई नाउन आएगा। तो फूल का मतलब होता है मूर्ख व्यक्ति और फूलिश मतलब होता है मूर्ख। तो मूर्ख शब्द हो गया विशेषण और व्यक्ति मतलब नाउन। तो ऐसा शब्द जिसमें नाउन के साथ साथ विशेषण भी है वो नाउन होता है, और जिसमें सिर्फ विशेषण हो, एडजेक्टिव हो, वो एडजेक्टिव ही होता है। तो ये दोस्तों क्या है, नाउन है। व्हाट अ फूल आई एम, ध्यान दीजिएगा, फूल नाउन होता है, फूल इज एडजेक्टिव होता है। व्हाट अ फूल आई एम, मैं भी कितना उल्लू, कितना मूर्ख हूं, तो क्या बन जाएगा, आई एम अ ग्रेट फूल। ध्यान देंगे, अब हमने ग्रेट में क्यों बदला, व्हाट को ग्रेट में क्यों बदला, क्योंकि व्हाट या हाउ के बाद जब नाउन आता है तो व्हाट या हाउ को हम ग्रेट बदलते हैं। व्हाट अ फॉल, व्हाट अ फॉल, तो कैसे बनाएंगे, इट इज अ ग्रेट फॉल, है ना। अब चाहे इसको पतन किसी का समझिए और या तो वाटरफॉल को समझिए। अब फॉल क्या है, ये नाउन है। अब देखिए अधूरा सेंटेंस, इसमें वर्ब नहीं दिया हुआ है, तो जब हम इसको असर्टिव में बनाएंगे तो एक प्रॉपर सेंस में आए इसलिए बनाएंगे, इट से जोड़कर हम बनाएंगे। चलिए और देखते हैं हम, व्हाट अ ब्यूटी, क्या सुंदरता है, तो क्या करेंगे, इट इज अ ग्रेट ब्यूटी। ये सब के सब क्या दोस्तों, नाउन है, जिसके अंत में टी वाई आ जाए, मेंटालिटी, फॉर्मेलिटी, ब्यूटी, है ना, ब्यूटीफुलनेस, काइंडनेस आ जाए, TION आ जाए, डेडिकेशन है, कंट्रीब्यूशन है,
हुड आजा, मैनहुड, चाइल्डहुड, ये सब के सब क्या होते हैं? नाउन होते हैं। अब देखिए, हाउ डेडिकेशन यू हैव, क्या त्याग है तुम्हारे पास? तो यू हैव अ ग्रेट डेडिकेशन, यू हैव अ ग्रेट डेडिकेशन। समस्या कहां पे आ सकती है? अगर आप एडजेक्टिव और नाउन को नहीं पहचानते हो। और ये काम प्राइमरी क्लास का होता है दोस्तों, आप तो सीनियर क्लास में आ चुके हैं, इसलिए इस तरह का कोई इशू नहीं होना चाहिए। चलिए कुछ और रूल को अब हम कवर करते हैं, उनको भी समझते हैं। आइए बात करते हैं कुछ और रूल्स की दोस्तों। जब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की शुरुआत इफ ओनली, ओ दैट, वुड या वुड दैट से हो, तो इनको असर्टिव में, जब असर्टिव में ट्रांसफॉर्म करेंगे तो आई विश दैट में बदल देते हैं। आई विश में भी बदला जा सकता है, दैट नहीं भी लगावे तब भी सही है। आई विश दैट एक प्रॉपर सेंस देता है, सही दोनों होते हैं, इसलिए ये इशू नहीं आना चाहिए। आई विश दैट में या आई विश में बदल देते हैं। अब देखिए एग्जाम्पल को हम देखते हैं, लेकिन उसके पहले बता दूं मैं कि ये सेंटेंस सिंगुलर हो, सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। आई के साथ वॉज आता है, ही के साथ वॉज आता है, दे के साथ वर आता है, यू के साथ वर आता है, लेकिन हर जगह सिंगुलर हो चाहे प्लूरल सबके साथ क्या आएगा? वर आएगा। वैसे वर का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? वर का शाब्दिक अर्थ होता है थे, लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में वर का शाब्दिक अर्थ होता है, पर के अर्थ से मतलब है होता। ये काल्पनिक सेंटेंसेस होते हैं, ऐसे वाक्य काल्पनिक होते हैं, इमेजिनेटिव होते हैं, जो अनरियल पास्ट टेंस में बनते हैं, अवास्तविक भूतकाल में। वास्तविक भूतकाल में होता तो आई के साथ वॉज होता, ही के साथ वॉज आता, इसलिए सबके साथ वर का यूज होता है, वो सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल। यहां पर वर से तात्पर्य है होता, ध्यान दीजिएगा। इफ या इफ ओनली, ओ दैट, इन सब का मतलब है काश। तो इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं कोई पक्षी होता तो मैं दिन भर उड़ता रहता। न मैं पक्षी था न मैं उड़ पाया, कल्पना है। कई लोग कहते हैं कि उसने भाई समाज में मेरी इंसल्ट कर दी, अगर आज मेरे पास पैसे होते तो पैसे उसके मुंह पे मैं फेंक देता। तो ना आपके पास पैसे थे ना आप उसके मुंह पर फेंक पाए। कई लोग आक्रोश में कहते हैं अगर आज मेरे पास बंदूक होती तो 6 की 6 गोलियां उसके सीने में उतार देता। तो ना आपके पास बंदूक थी ना आप 6 की 6 गोलियां उतार पाए, है ना। काश मैं देश का प्रधानमंत्री होता तो मैं ऐसा करता वैसा करता, ना प्रधानमंत्री थे ना वैसा कर पाए। कल्पनाएं होती, काश थोड़ा सा समय और होता, लोग कल्पना करते, ठीक है। तो ये अवास्तविक होता है। जैसे इफ आई वर अ बर्ड, काश मैं पक्षी होता, क्या मैं पक्षी था? अगर पक्षी था तो आई वॉज अ बर्ड, फिर इफ लगाने की जरूरत नहीं है। काश मैं कोई पक्षी होता तो कैसे बनेगा? आई विश दैट, आई विश दैट आई वर अ बर्ड। हमने एक शब्द की अपेक्षा एक की जगह कितने शब्द बदले? 3। आई विश दैट, आई विश दैट हर जगह आएगा, कहीं भी आई हो या ना हो। अब देखिए क्या करेंगे, इफ ही वर अ किंग, काश में कोई राजा होता, तो आई विश दैट, आई विश या आई विश दैट ही वर अ किंग। चलिए हमने पहले शब्द को हटाया, बाद में वही किया। ओ दैट आई कुड सी हिम अगेन, तो फिर हम क्या करें, इसकी जगह भी क्या करेंगे दोस्तों, मैंने रूल में ही बता दिया था। आई विश दैट या आई विश दैट आई कुड सी हिम अगेन, काश में उसको दोबारा देख पाता। ठीक है, ये इन रूल्स का एक्सप्लेनेशन दिया दोस्तों, इनको आप समझ लीजिए, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बार बार वीडियो को देखिए रिवर्स करके। अब हम कुछ अगले रूल्स को चलते हैं और ये वीडियो लेक्चर का आखिरी पड़ा होगा। तो दोस्तों ये है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के रूल का आखिरी पड़ाव। दिस वन इज द लास्ट पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट नाउ। एलएस, अगर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस में अलग अलग एक्सप्रेशन आ जाए तो इनको असर्टिव में कैसे हम चेंज करेंगे? तो देखिए एलएस, हाउ एलएस, व्हाई, बिकॉज आई एम रुइन्ड, हाय रे क्या करूं, लुट गया, बर्बाद हो, ये दुख का सिंबल होता है। तो एलएस जब आए तो इसकी जगह पे क्या कर देना, इट इज सैड। जैसे एलएस आई एम रुइन्ड, हाय मैं तो लुट गया,
बर्बाद हो गया। रुइंड मीन्स होता है नष्ट होना, विनष्ट होना, लूट जाना, बर्बाद होना। तो हम इसको कैसे एक्सक्लेमेटरी असर्टिव में कैसे बनाएंगे? इट इज सैड दैट आई एम ruined। यानी आपको इस शब्द के जगह पर इट इज सैड करना है, कंजंक्शन दैट को जोड़ करके बाकी सेंटेंस को आपको सेम टू सेम रखना है। हुर्रा, ये किसका सिंबल होता है? हुर्रे या हुर्रा, ये होता है खुशी का। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय या हैप्पीनेस या डिलाइट, कुछ भी तीन में से कर सकते हो। दैट, और दैट के बाद सेंटेंस को हम वैसे कर देंगे जैसे हुर्रा वी हैव वॉन द गेम, यस हम लोगों ने मैच जीत लिया। तो इसको हम मैटर से बनाएंगे। इट इज अ मैटर ऑफ जॉय। देखिए हुर्रा की जगह इतने शब्द यूज हो, दैट लगा के सेंटेंस को पूरा यहां से यहां तक लिख देना है। दैट वी हैव वॉन द गेम। ठीक है। अब देखिए ब्रेवो, ये प्रशंसा का सिंबल होता है। ब्रेवो, वेल डन, शाबाश, ऐसा कहते हैं लोग। इट इज द मैटर ऑफ प्रेज या अप्रिशिएशन। तो अगर हम कहते हैं ब्रेवो यू हैव डन वेल, शाबाश तुमने बहुत अच्छा किया, तो इसको हम कैसे करेंगे? इसको हम बनाते हैं दोस्तों, देखिए इसको हम कैसे बनाएंगे? इसको बनाएंगे इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज। इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज, कंजंक्शन दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ देंगे। ब्रेवो की जगह कितना आया? इट इज अ मैटर ऑफ प्रेज दैट यू हैव डन वेल, दैट यू हैव डन वेल। ठीक है दोस्तों, बात समझ में आई? ऐसे हम और भी चीजों को फाई फाई या पू पू, लानत है, छी छी, इट इज अ मैटर ऑफ कॉन्टेम्प्ट या हैट्रेड, घृणा का सिंबल है। और गुड हेवेंस मतलब ये सरप्राइज का होता है, तो इट इज अ मैटर ऑफ सरप्राइज, इट इज अ मैटर ऑफ वंडर, हम वंडर भी कर सकते हैं। दैट लगा के सेंटेंस को जोड़ दीजिए। तो मैंने आपको 3 एग्जांपल दिए, ये शब्द आ जाए तो इनके एक्सप्रेशन को हम किस में ट्रांसफॉर्म करते हैं, ये जरूरी होता है। एग्जांपल 1 पढ़िए या 1000 पढ़िए। If you understood by just one example, so no need to practice over the 100. एक एग्जाम्पल समझ में आ गया तो 100 की जरूरत नहीं है। अगर एक एग्जाम्पल नहीं समझ में आया तो 100 भी कम पड़ जाएंगे। तो घर में आपको दोस्तों प्रैक्टिस करनी है, कमेंट करके जरूर बताइएगा, हमसे कंसल्ट करिए, पूछिए। एक एक एक्सरसाइज को, सेंटेंस को आपको सॉल्व करना है। इस प्रकार से इंटरचेंज ऑफ एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव फिनिश हो गया। अगले वीडियो लेक्चर में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस के एक नए वीडियो के साथ फिर से हाजिर होंगे। नमस्कार।